गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 15 अक्टूबर। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन क्राउन्ड मिस इंडिया अर्थ 2001? मिस इंडिया अर्थ 2001 का ताज किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी को मिस इंडिया अर्थ 2001 चुना गया है। शी इज़ फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका और रश्मि को ये क्राउन दिया गया है मिस इंडिया अर्थ 2001 और वो रिप्रेजेंट करेगी एज द एम्बेसडर टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैंपेन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की एम्बेसडर रहेंगी फॉर दी ऑल कैंपेन्स। और इस अवार्ड को दिया गया है बाय मिस डिवाइन ब्यूटी 2001 कॉन्टेस्ट के द्वारा और ये हुआ था न्यू दिल्ली में। और वांशिका परमार को हिमाचल प्रदेश का क्राउन दिया गया है फॉर ब्यूटी विथ responsibilities. What is the rank of India in the 58th Renewable Energy Country Attractiveness Index? 85th Renewable Energy Country Attractiveness Index में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 3rd। एक लिस्ट जाहिर की गई है फॉर द 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के द्वारा। इसमें इंडिया का रैंक 3rd रहा है और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पर चाइना एंड 3rd पर इंडिया रहा है। इसके अलावा 4th पोजीशन पर फ्रांस एंड 5th पर UK, United Kingdom. Which country has the highest overall score and rank lowest as per the Ecological Threat Report? परिस्थितिक खतरों की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का समग्र स्कोर उच्चतम और नियतम स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अफ़गानिस्तान। इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि अफ़गानिस्तान का रैंक 178 रहा है। इट इज़ द हाईएस्ट स्कोर एंड रैंक लोएस्ट। और इसके अलावा इस रिपोर्ट को जाहिर किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जाहिर की गई है। और इसके अलावा बांग्लादेश खतरों के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन फॉर नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, प्रियांक कांगो। प्रियांक कांगो को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ NCPCR। NCPCR इज़ अ नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इनके द्वारा प्रियांक कांगो को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है फ्रॉम ईयर 2001 to 2024, 3 सालों के लिए। और NCPCR वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर वर्क करता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो विजय सांपला इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। Rekha Sharma is the chairperson of National Commission for Women and Harsh Chauhan is the chairperson for the National Commission of ST.
scheduled tribes. Which of the following airport Adani Group will take over the maintenance and development? निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अदानी समूह रखरखाव और विकास का कार्य संभालेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 तिरुअनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुअनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का काम दिया गया है टू दी अदानी ग्रुप और इसे दिया गया है फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अदानी ग्रुप को दिया गया है और इसमें एग्रीमेंट किया गया है फॉर द लाइसेंस और इस एयरपोर्ट को 50 इयर्स के लिए अब एग्रीमेंट साइन किया गया है विद अदानी ग्रुप। और इसके अलावा भी कुछ और एयरपोर्ट्स है जिसका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट अदानी ग्रुप के लिए दिया है। उसमें से कुछ है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट एंड मंगलुरु एयरपोर्ट। ये कुछ एयरपोर्ट है जिनका मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट अदानी ग्रुप को दिया गया है। Which of the following has collaborated with National Payment Corporation of India and Bharat Bill Pay Limited? निम्नलिखित में से किसने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत बिल पे लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 फ़ोनपे। फ़ोनपे हैज़ बिन कोलैबोरेटेड विथ NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड भारत बिल पे लिमिटेड। इनके साथ कोलैबोरेट किया है फ़ोनपे ने और ये लॉन्च करने वाले हैं क्लिक पे के द्वारा कस्टमर ऑनलाइन बिल भर सकते हैं बाय यूजिंग अ लिंक और ऑनलाइन बिल भर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस या फिर लोन भरना हो गया या फिर वाटर बिल, ये सारे काम एक क्लिक पे हो पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोका कोला इंडिया? निम्न में से किस क्रिकेटर को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंपनी कोका कोला इंडिया। ये पहले भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। इनका 3 साल के लिए और बढ़ाया गया है, 3 साल के लिए और इन्हें एज अ ब्रांड एम्बेसडर रखा गया है। इन्होंने सबसे पहले साइन किया था 2017 में एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोका कोला और अभी सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है ऑफ BCCI। और इसके अलावा कोका कोला ऐसी फर्स्ट कंपनी बनी है जिसने एक गुड्स कंपनी जिसने पार्टनरशिप की है विथ टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक के साथ। ऐसी फर्स्ट कंपनी बनी है जो है कोका कोला। Who has been appointed as an independent director on OYO board? OYO बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दीपा मलिक। दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑन OYO बोर्ड। शी इज़ द सिल्वर मेडलिस्ट इन 2016 इन पैरा ओलंपिक गेम। इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल जीता है इन पैरा ओलंपिक गेम और इन्हें नियुक्त किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ OYO बोर्ड। अगर हम OYO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ओरावल स्टेज और इसे स्टार्ट किया गया है 2013 में और इसके चेयरमैन हैं रितेश अग्रवाल। Which of the following government has decided to set up Arogya Vatika in state secondary schools?
निम्न में से किस सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यूपी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आरोग्य वाटिका नामक एक सेटअप रेडी करेंगे इन स्टेट सेकेंडरी स्कूल, और इसके द्वारा स्कूल्स में एक छोटा प्रोग्राम मतलब पेड़ों को लगाया जाएगा जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे स्टूडेंट और उनकी फैमिलीज़ के लिए अच्छा रहेगा। इसमें कुछ पेड़ लगाए जाएंगे जैसे कि तुलसी, गिलोय, ग्यावा, हल्दी, सैंडल, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे। और ये आइडिया दी गई है बाय सुधीर मिश्रा। सुधीर मिश्रा एक जर्नलिस्ट है। इन्होंने 2 साल पहले ये आइडिया दिया था न्यूज़पेपर में और इस पर बहुत सारे कैंपेन्स भी किए थे। तो इनके आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूपी में एज नेम आरोग्य वाटिका। और अगर हम यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके अलावा मेजर रिवर्स गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती एंड घाघर ऐसी मेजर रिवर्स है। मेजर आर्ट फॉर्म्स है कथक, ये पॉपुलर डांस है यूपी का। इसके अलावा जीआई टैग्स की अगर हम बात करें, आगरा दुरे, काला नमक राइस, बनारसी बारकोड्स, खजुरा पॉटरी, बनारस गुलाबी मीनाकरी क्राफ्ट, ये सब जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के। विच बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ माइक्रो एटीएम अक्रॉस द कंट्री? किस बैंक ने पूरे देश में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंस किया है कि वो माइक्रो एटीएम स्टार्ट करेगी और इसमें डेबिट कार्ड यूज़ कर पाएंगे ऑफ कोटक माइक्रो एटीएम। और इसे लॉन्च किया गया है बाय द CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक के द्वारा। और इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड द टैगलाइन ऑफ द बैंक इज़ लेट्स मेक मनी सिंपल। ये इस कंपनी की टैगलाइन है, बैंक की टैगलाइन है। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2001 वर्ल्ड साइट डे? 2021 विश्व दृष्टि दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 लव योर आइज़, अपनी आँखों से प्यार करें। ये इसकी इस साल की थीम थी। वर्ल्ड साइट डे हर साल सेकेंड थर्सडे को आता है ऑफ अक्टूबर, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, और इस साल इसे ऑब्जर्व किया गया है ऑन 14 अक्टूबर पर। हु लॉन्च द फर्स्ट वन हेल्थ प्रोजेक्ट? पहला वन हेल्थ प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 रेणु स्वरूप। रेणु स्वरूप एक डॉक्टर है जिन्होंने एक वन हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। शी इज़ द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसको लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम द्वारा इम्पोर्टेंस या फिर जो भी कॉजेस होते हैं वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल, इन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। और इसके अलावा एक सिनेपेंस इनॉग्रेट किया गया है ऑफ एसेंशियल ऑफ वन हेल्थ के बारे में बताया जाएगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा। व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर? विश्व स्तर पर हर साल विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 14 अक्टूबर। हर साल 14
अक्टूबर पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या फिर इसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे भी कहा जाता है, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 14 अक्टूबर। और इस दिन का महत्व ये है कि इसकी वजह से लोगों को अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में जागरूकता दिलाना, ये इसका एम है। और इसे स्टार्ट किया गया है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स के द्वारा, आईएसओ के द्वारा। और इसका इस साल का 2001 का थीम था स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।